की अध्यक्षता कर रहे शेरगढ़ का राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बड़ी बेखूबी से यहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनके साथ मेरे संसदीय जीवन के बहुत से बसंत गुजरे हैं, ऐसे छोटे भाई बाबू सिंह जी राठौर साहब, जयनारायण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और इस जोधपुर के होनहार और गतिशील नेता प्रोफेसर महेंद्र सिंह जी, कार्यक्रम में उपस्थित परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय महाराज दुर्गादास जी, कान सिंह जी, भवानी सिंह जी, और इस आधुनिक युग में इस गुरुकुल रूपी संस्था को संचालित करने वाले, जिनके कुशल नेतृत्व में शिक्षा और संस्कार का संगम मैं देख रहा हूं, ऐसे आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालक आदरणीय कुंभ सिंह जी, आज जिन विद्यार्थियों की भावी जीवन के लिए स्नेहपूर्ण विदाई हुई है, जो कल इस समाज का गौरव बनेंगे, इस देश और प्रदेश की आशा के प्रतीक, इस समारोह में उपस्थित कल का हमारा भविष्य बालक और बालिकाओं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कुंभ सिंह जी आपको। इस पिछड़े क्षेत्र के अंदर मां सरस्वती के इस मंदिर में और यहीं रहकर आपने जिन प्रतिभाओं को निखारा है, कहते हैं कि जीवन में सब कुछ मिल सकता है, पर बीते हुए वो काल नहीं मिल सकते, वो समय नहीं मिल सकता जिसमें संस्कारों का निर्माण होता है। जीवन की भावी अटालिका की नींव की पत्थर के रूप में जहां संस्कार दिए जाते हैं, आपने शिक्षा और संस्कार के संगम के रूप में इस विद्यालय को अपनत्व से जो ऊंचाइयां दी है, मैं आपको बधाई देने आया हूं। अभी जिन विद्यार्थियों को विदाई दे रहे थे, एक एक विद्यार्थी स्वाभिमानी तरीके से सदे कदमों से जब आपके पास आ रहा था, मैं आश्चर्यचकित हो रहा था। हर विद्यार्थी को उसके नाम से पुकारना और बाबू सिंह जी की उसके गांव से पहचान कराना, इस बात को सिद्ध करता है कि ये संस्था कोई वित्तीय अर्जन का माध्यम नहीं थी। ये संस्था उस गुरुकुल की भांति थी जिसमें गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पांव, इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में लिखी जाती थी। मैं इस अवसर पर एक ही निवेदन करूंगा, यहां जिन विद्यार्थियों को इस संस्था से आज विदाई दी जा रही है, आपने लंबा जीवन अपना बचपन यहां व्यतीत किया, अब आप कल उच्च शिक्षा के लिए दूसरी संस्थानों में जाएंगे। आपके साथ जीवन पर्यंत आपकी पहचान के साथ यह आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देचू का नाम जुड़ा रहेगा। आपके जीवन भर की पहचान इस विद्यालय के साथ रहेगी। मैं तो आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप अपने अभिभावकों के साथ साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करते हुए इस विद्यालय का नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे यह बताया गया कि यहां 100% परीक्षा परिणाम रहता है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि अधिकांश बच्चों के 80% नंबर आते हैं, 80% नंबर आते हैं। यहाँ खेल और इतर गतिविधियों के अंदर यहाँ के बालकों ने गोल्ड मेडल ले रखा है। यह प्रतिस्पर्धा का समय है,
प्रतिस्पर्धा हर एक व्यक्ति के मन में रहती है। अभी इस विद्यालय में रहते हुए आपने उस प्रतिस्पर्धा को चुनौती के रूप में स्वीकार करके ऊंचाइयों को छूने का काम किया है। ये आगे बढ़ने का काम है। आज जब भी हम परिवर्तन की राह को देखते हैं, जब भी इस देश में कभी बदलाव आया तो हमारे नौजवानों ने किया, हमारे विद्यार्थियों ने किया। जब हम जंगे आजादी के इतिहास को पढ़ते हैं, जब महात्मा गांधी बापू को ये लगने लगा था कि आजादी की लड़ाई कुंद पड़ रही है, उन्होंने भी उस वक्त देश के विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि विद्यालय और महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों, विद्यालय छोड़ो, महाविद्यालय छोड़ो। मां भारती के पैरों में गुलामी की जंजीर को काटने के लिए करो और मरो की नीयत के साथ आ गया। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, कितने लोगों ने कुर्बानी दी। वो एक समय था। आज हमारे देश के बदलते परिवेश को हम देख रहे हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में नई शिक्षा नीति हमारे सामने है। नई शिक्षा नीति में संस्कार भी है, व्यवसाय शिक्षा भी है। आज पुस्तकालय की जगह पर ई लाइब्रेरी हमारे सामने है, स्मार्ट क्लासेस हमारे सामने है, ऑनलाइन क्लासेस हमारे सामने है। आज हिंदुस्तान के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, दुनिया के अंदर हमारा डंका बज रहा है।